नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आसमानों और ज़मीनों की तमाम मखलूक हत्ता के चींटियाँ अपने बिलों में और मछलियाँ समंदर के पानियों में उस शख्स के लिए दुआएं मांगती है जो लोगों को दीन की तालीम देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम रहमान है, मैंने अपने राम को रहम से मुश्तक़ किया है, मैं उसको मिलाऊंगा, जो क़ता रहमी करेगा मैं उसको क़ता करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, उसे सीधा करोगी तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की लापरवाही का वाकया। इंटर साले अव्वल की टॉपर तुलबा को साले दुव्वम के तेलुगु के पर्चे में सिफर, रिश्तेदारों का एहतजाज। शबी बारात के मौके पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम। पुलिस के भारी हुजूम के साथ सीपी कार्तिकेया ने कई मोहल्लों में लिया जायजा। सेक्शन 144 जारी। बोध ने मिले शकील आमिर अपनी अहलिया आयशा फातिमा को सियासी मैदान में उतारने के लिए तैयार हुए। मौसमी गर्मा शुरू हो गया, धूप की शिद्दत बढ़ रही है, आए दिन जमीन ज़खाइर आबे खुश हो रहे हैं, देहातों में पीने की पानी की शदीद किल्लत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निर्मल जिले तमाम के अहम सैराबी प्रोजेक्ट की सूरत हाल काबिल रहम बनी हुई। रिजर्वायर की सतह अब सेकेंड स्टोरेज तक पहुंची है, जैसे प्रोजेक्ट के तमाम किनारों में पानी की तकसीम को रोक दिए। सिर्फ पीने के पानी के मसावी प्रोजेक्ट में पानी में रहना तशवीश पैदा हो रही है। इसके साथ दर्जे हरारत में आए दिन इजाफा होते रहने से रिजर्वायर के सतह का पानी भाप बनकर उठ रहा है। आए दिन रिजर्वायर प्रोजेक्ट सहरा दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से एक कतरा पानी भी नहीं आ रहा है। मौसमी बरसात में प्रोजेक्ट में बाढ़ का पानी ज्यादा सतह तक नहीं पहुँचने से फिल वक्त मुश्किल सूरत हाल दिखाई दे रही है। आए दिन रिजर्वायर की सतह काफी घटने से इसी रफ्तार से पानी भाप बनने की हालत ओहदेदारों को परेशान कर रही है, अवाम को तशवीश पैदा हो रही है। जिले तमाम में गड्डेना वागू स्वर्णा प्रोजेक्ट के साथ इस SRSP रिजर्वायर में सतह डेड स्टोरेज तक पहुंची है। स्वर्णा प्रोजेक्ट की ज्यादा से ज्यादा सतह 1183 फीट है। इसका डेड स्टोरेज 165 फीट की तस्दीक की है, लेकिन फिल वक्त डेड स्टोरेज पर सतह रहने से संगीन सूरत हाल बता रही है। कड़म प्रोजेक्ट की ज्यादा से ज्यादा सतह 700 फीट है। इसी तरह डेड स्टोरेज की सतह 675 फीट की तस्दीक की, लेकिन फिल वक्त कड़म रिजर्वायर में 674 फीट ही पानी मौजूद है, यानी डेड स्टोरेज से 1 फीट कम है। गड्डेना वागू की ज्यादा से ज्यादा सतह 358.7 मीटर है। इसी तरह फिल वक्त 356.6 मीटर ही पानी मौजूद है। ये डेड स्टोरेज से सिर्फ 2 मीटर ज्यादा है। SRSP प्रोजेक्ट में 91 TMC ज्यादा से ज्यादा सतह मौसमी बरसात में सिर्फ 77.572 TMC पानी बाढ़ के जरिए पहुंचा है, लेकिन फिल वक्त 77.734 TMC पानी मौजूद रहने से किनारों को पानी की सरबराही
रोक दिए। सिर्फ पीने के पानी के लिए ही ये प्रोजेक्ट में पानी रखे हैं। रिजर्वायर में फिल वक्त पानी गर्मी की शिद्दत से तेज रफ्तार से भाप बनकर उड़ रहा है। फिल वक्त जिसे रिजर्वायर में पानी ज्यादा उड़ने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। SRSP प्रोजेक्ट में 130 क्यूसेक्स पानी उड़ने पर कड़ेम प्रोजेक्ट में 35 क्यूसेक्स पानी भाप बनकर उड़ रहा है। ओहदेदारों का कहना है गड्डेना वागू प्रोजेक्ट में इसी तरह पर पानी खुश्क हो रहा है। डिशपल्ली मंडल में गोलापल्ली सुधाकर को हफ्ते के दिन ओहदेदारों ने सस्पेंड किए। डिशपल्ली मंडल परिषद ऑफिस EGS विभाग में APO का काम कर रहे सौजन्या संपूर्ण टेक्निकल असिस्टेंट को DRDA के PD रमेश राठौर को शोकास नोटिस जारी किए। मंडल में गोलापल्ली गांव में कायम किए नर्सरी का इसी माह की 15 तारीख को DRDO दौरा करते वक्त मुकाम पर मौजूद नहीं रहकर लापरवाही किए बताते हुए कलेक्टर राम मोहन राव के अहकाम के मुताबिक शोकास नोटिस जारी किए। नर्सरी में 60,000 पौधों को पालने के लिए लगाए पौधों व बीजों को पानी नहीं दिए जिससे पौधे फौत हो गए। PD ने नोटिस बताए TAARO नर्सरी की निगरानी नहीं करने की वजह से पौधे फौत हो गए। सही ड्यूटी अंजाम नहीं देने से नर्सरी के मुताबिक मुनाकिब पूरा करने की जिम्मेदारी से काम नहीं करने से निगरानी में लापरवाही का मुजाहरा करने की वजह से नर्सरी को नुकसान हुआ है बताया। इसी पर जवाबदेह बताकर शोकास नोटिस जारी किए हैं। DRDO ने बताया वरना जरूर कार्रवाई करने का इंतबाह दिए। SSC इंटरमीडिएट ओपन के सालाना इम्तिहानात इस माह की 24 तारीख में 9 तारीख तक जारी रहेंगे। DEO दुर्गा प्रसाद ने बताया। निजामाबाद जिले तमामे में 1 तारीख तक इम्तिहानात जारी रहेंगे बताया। ये इम्तिहानात के मुतालिक शहर में SSC 4 और 2 इंटर इम्तिहानी मराकज कायम किए हैं बताया। आरमूर शहर में SSC 3 और इंटर 2, बोधन में SSC 2 और इंटर 1 इम्तिहानी मरकज कायम किए बताया। 2 फ्लाइंग स्काउट और 14 सिटिंग स्काउट रोजाना इम्तिहानी मराकज की निगरानी करने के लिए मुकर्रर किए हैं। जिले तमाम में 2400 अफराद SSC और 1975 अफराद इंटर की तुलबा इम्तिहानात में हाजिर हो रहे हैं। SSC और इंटर इम्तिहानात में ये तारीखों में सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेंगे बताया। कोटगली सरकारी कॉलेज SSC, जिले सरकारी हाई स्कूल SSC कोटगली में सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल और SSC मानिक भवन स्कूल SSC दुब्बा सरकारी हाई स्कूल में इंटरमीडिएट बोरगांव ZPHS में इंटर इम्तिहानात मुनाकिद कर रहे हैं बताया। ZP हाई स्कूल RM आरमोर SSC ZP हाई स्कूल और पेरकिट उर्दू मीडियम SSC ZPHS B आरमोर SSC मामड़ीपल्ली में ZPHS और इंटर ZPHS आरमोर में इंटर इम्तिहानात मुनाकिद कर रहे हैं। बोधन में सरकारी हाई स्कूल JC में SSC, BT नगर में सरकारी हाई स्कूल में SSC, बोधन सरकारी जूनियर कॉलेज में इंटर इम्तिहानी मराकज कायम किए हैं। शब बारात के मौके पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम। पुलिस की भारी हुजूम के साथ CP कार्तिकिया का मोहल्लों में जायजा। सेक्शन 144 जारी। कल यानी शब बारात के मौके पर हर मसाजिदों में नमाजों का खास इंतजाम रखा गया था। इसके अलावा पुलिस इंतजामिया की तरफ से हर चौराहों और गलियों और मसाजिदों और मंदिरों के अतराफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रहा। इसके अलावा CP कार्तिकिया ने रोशनी TV के रिपोर्टर मोहम्मद सोहेल शिबान के साथ कई मोहल्लों का जायजा लिया और बताया कि शब बारात पुरसुकून और इत्मीनान के साथ मनाने पर पुलिस का भरपूर ताउन लिया गया और CP कार्तिकिया ने मालापल्ली, अहमदपुरा, औरू नगर, CM रोड के अलावा नसीर चौरास्ता, खिला रोड, हाशमी कॉलोनी का जायजा लिया और अवाम को शब बारात मुबारकबादी और इजहार तशक्कुर किया। बोधन में मिले शकील आमिर अपनी अहलिया आयशा को सियासी मैदान में उतारने तैयार हुए। पहले 5 साल वो MLA थे। उनकी अहलिया सियासी सरगर्मियों से दूर थे। MLA के वालिद और भाई सियासत में पार्टियों में अहम रोल अदा किए। वो अलबत्ता पर्दे के पीछे रहे। ये दौर में असम्बली इंतखाबात में MLA की अहलिया सियासत में कदम रखे। नई हुकूमत कायम होने के बाद हल्के असम्बली में सरगर्म रहते हुए इधर पार्टी प्रोग्राम्स और उधर सरकारी प्रोग्रामों में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। सरकारी दवाखाने की तनक़ी
और सरकारी स्कूल्स की तनख्वाह इलेक्शन तशरीह में हिस्सा लेने के साथ हल्के असेंबली में मौजूद है। MLA से ज्यादा पार्टी अरकान व कायदीन को मौजूद रहते हुए तमाम मामलात में अहम रोल अदा कर रहे हैं। MLA कर रहे फैसले पार्टी मामलात में अपने हद तक रोल अदा कर रहे हैं। हल्के असेंबली की सियासत में अपने हद तक अहम रोल अदा कर रहे हैं। हल्के असेंबली की सियासत में अपनी छाप रहने की तरह MLA की अहलिया कदम आगे बढ़ाना शुरू किए। MP इंतखाबात में कविता की तरफ से तशरीह में अहम रोल अदा किए। महिला माइनॉरिटी सेमिनार तमाम स्टेजों पर MLA की अहलिया अपने हद तक रोल अदा की है। दूसरी तरफ असेंबली इंतखाबात की तशरीह में MLA को दोबारा कामयाब करने पर तरक्की देंगे। वजीर आला तयक़ुन देने के दौरान सियासी वजूहात के पेश नजर वजीर का ओहदा नहीं मिलने से MLA शकील आमिर अपनी अहलिया को ZP चेयरमैन ओहदा दिलाने के लिए हाई कमान के पास कदम आगे बढ़ा रहे हैं। माइनॉरिटी से MLA एक ही है। वजीर का ओहदा नहीं मिलने से उनकी अहलिया को ZP चेयरमैन बनाने के मकसद से हाई कमान को रिपोर्ट दी है। इसके हिस्से में पहले अपनी अहलिया को बोधन मंडल से ZPTC मैदान में उतारने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। निजामाबाद जिले के सियासत में सियासी लीडरों के रिश्तेदार पर दे रहे बरसर इख्तियार TRS पार्टी के अहम कायदीन के खानदानी अरकान सियासी ओहदेदारों को टारगेट बनाकर मुकाबलों में उतरे हैं। गुज़िश्ता विरासती सियासत होने पर दादा वगैरह सियासी मैदान में हटने पर, वालिद वगैरह सियासत से हटने पर लड़के के इंतखाबी मैदान में खड़े रहते थे, लेकिन अब सियासत विरासती करने के लिए इसका मतलब ही तब्दील हो गया। MLA की खानदानी अरकान सियासी ओहदे को टारगेट बनाकर इंतखाबी मुकाबलों में खड़े रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसको ZP इंतखाबात मरकजी नुक्ता बने हुए हैं। निचले सतह के ओहदों को भी नहीं छोड़कर अहम कायदीन के खानदानी अरकान इंतखाबी मैदान में दाखिल हो रहे हैं। इसमें ये सियासत ZP इंतखाबात का स्टेज बने हैं। बोधन ने मेरे शकील आमिर की अहलिया ZPTC मैदान में उतरने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आयशा फातिमा का वोट बोधन में होने पर सालूरा में वोट के हक को तब्दील कर लिए। बोधन ZPTC ओहदा महिला को रिजर्वेशन करने से MLA अहलिया को मैदान में उतारने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के लड़के पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारने के लिए इंतजाम किए हैं। कोटगीर ZPTC पर स्पीकर के लड़की पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी को मुकाबले में उतारने के लिए तैयार हुए। कोटगीर ZPTC मुकाम जनरल रिजर्व होने से सुरेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारने के लिए इंतजाम करके पहले अपने वोट के हक को पोचाराम से कोटगीर तब्दील कर लिए। MP इंतखाबात में अपने वोट को कोटगीर में डाले हैं। ZP मैदान में वारिसों को मैदान में उतारने के लिए तैयार हुए हैं। निजामाबाद ZP चेयरमैन सीट जनरल रिजर्व होने से कायदीन के अरकान खानदान चेयरमैन सीट पर नजर डालकर सियासी कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ZP इलेक्शन नोटिफिकेशन आज या कल इजरा होने से सियासी वारिसों में बड़ी सरगर्मी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम इलेक्शन मैदान में उतर रहे हैं, अंदरूनी तौर पर तशरीह शुरू कर दिए। मौसमी गर्मा शुरू हो गया, धूप की शिद्दत में इजाफा, आए दिन जमीन ज़खायर आप खुश्क हो रहे। देहातों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, कई गाँव वालों ने इल्जाम आयद किए। निजामाबाद जिले तमाम में दर्जे हरारत 43 डिग्री तक पहुँचने से देहातों में पीने की पानी की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। नबीपेट मंडल में शिवातांडा गांव में पानी की शदीद किल्लत है। गांव के अफराद तशवीश जाहिर कर रहे हैं। सरपंच को बताने पर 1 हफ्ता गुजर चुका है, मसले पर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसका इल्जाम लगाए कोई भी देहातों में नहीं आ रहे हैं। बताएं अब फिर इंतखाबात आ रहे हैं, वोटों के लिए आने वाले कायदीन को देहातों में नहीं आने देंगे, बता रहे हैं। अभी भी आला ओहदेदार हरकत करके पानी के मसले की इकसुई करे, गांव की खवातीन मुतालिबा कर रहे हैं। చాలా ఉంది ఇక్కడ నీళ్ళు బోర్ ఖరాబ్ అయ్యి చాలా రోజులు అవుతుంది. వాళ్ళదేమో మ్యారేజ్ ఉందని పట్టించుకుంటలేరు. మాకు వాళ్ళ పెళ్లి హడావిలో వాళ్ళు పడ్డారు. పోయి అడిగితే సర్పంచ్కి ఏమో అమ్మ చూద్దామని అంటున్నాడు కానీ పట్టించుకుంటలేడు ఒక మాట కూడా. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కానీ మాదైతే పరిస్థితి ఘోరమైతుంది నీళ్లకు। इंसानों के गुनाहों की वजह से हजरत ईसा सील पर चढ़े, क्रिश्चियन के मजहबी बड़े लोगों ने बताया। इस सिलसिले में जिले तमाम में ईस्टर तकरीब धूमधाम से मनाई गई। निजामाबाद कामारेड्डी जिले तमाम में क्रिश्चियनों ने ईस्टर तकरीब मुनाकिद की, चर्चों में खुसूसी इबादत की। शहर में CSI निर्मला हुदाया स्कूल में मौजूद चर्च में मजहबी बड़े
अफराद ने खुसूसी इबादत मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में बताया कि इंसानों के गुनाहों की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सेल पर चढ़े हैं। बताया वेलपुर मंडल मुस्तकिल के साथ कई देहातों में सड़कों पर मकई सुखाने से सवारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में सवारियों के अफराद ने बताया कि सड़कों पर मकई सूखने से सामने आने वाली सवारियों से सड़क हादसा हो रहे हैं। मंडल सतह के ओहदेदार किसानों को जानकारी फ्राहम करें, ओहदेदारों से मुतालबा कर रहे हैं। किसान सड़कों पर नहीं सुखाने देने के लिए ओहदेदार किसानों को जानकारी फ्राहम करें, सवारियों के मालकिन ओहदेदारों से मुतालबा कर रहे हैं। इसी तरह वेलपुर मंडल मुस्तकिल में क्रॉसिंग के पास सवारियों को शदीद मुश्किलात हो रही हैं। इसी सिलसिले में सवारियों के मालकिन की बातों से क्रॉसिंग के पास मुसलसल हादसा हो रहे हैं। ओहदेदार अलबत्ता दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। क्रॉसिंग के पास खतरा रहने पर भी ओहदेदार कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर किए। जोरदार ट्रैक्टर की रफ्तार, सोडे की बंडी का बुरा हाल। सुभाष नगर में वाकया पेश आया। आज करीब 5 से 6 बजे के दरमियान सुभाष नगर में वाक़ई मदर टेरेसा के मुजस्सिमे के करीब एक ट्रैक्टर की जोरदार रफ्तार से वहां मौजूद सोडे की बंडी को बुरी तरह से नुकसान हुआ। बंडी का तमाम शीशा बुरी तरह टूट गया और गैस सिलेंडर बहुत दूर जा गिरे। गनीमत तो ये रही कि किसी को भी चोट नहीं आई। इसी तरह के वाक़यात ट्रैफिक पुलिस की गैर जिम्मेदारी और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं। రెండు కట్టుకొట్టిండు కట్టుకోవడం ఒక పట్ట అయింది, ఇంకో పల్లకి నెక్స్ట్ పల్లకి బండి నచ్చి పడ్డది. నేను పక్క కాపీ నీళ్ళు తాగుతున్నా నాకు కొంచెం ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ పడినా, వచ్చేసి కొద్దిగా ఇక్కడ పడ్డా, బండి మీద ట్రాక్టర్ పడ్డది. ఎందుకంటే ఇంకా మాల్ ఉంటుంది, ఒక 500-600 మాల్ ఉంటుంది అంట. ఇంకా నడుచుకున్నాను, ఒక అర్ధగంట టైం ఉంది. నాకు తినడం లేక నేను నడుచుకుంటున్నాను. कम सरमाए से खुद की तिजारत के जरिए आमदनी हासिल करने के रास्ते पर आरमूर इलाके में करीब पॉइंट मालिकिन अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। आरमूर में खुद रोजगार कर्री पॉइंट्स पर जीटीपी रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट आदमी को अच्छी पकवान करने के लिए हाथ के गुण रहे काफी है। खुद रोजगार हासिल करते हुए आमदनी हासिल कर सकते हैं। आरमूर इलाके के कर्री पॉइंट मालिकिन बता रहे हैं, अच्छे पकवान करने वालों को कहाँ गाहक रहते हैं, खासकर खुद खरीदने के लिए अवाम पसंद करते हैं। हाथ के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। मालकिन बता रहे हैं, कम सरमाया से रोजाना 500 से 1000 तक कमा सकते हैं। आरमूर इलाके में कर्री पॉइंट से ज्यादातर अफराद पकवान के कर्री को खरीदने के लिए पसंद करते हैं। इसी वजह से हम आमदनी हासिल करके रोजगार हासिल कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक तरफ नौजवान, दूसरी तरफ कर्री पॉइंट की फरोख्तगी से खानदान को पालना आसान हो रहा है, जिस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आरमूर इलाके में भी खुद रोजगार हासिल करते हुए आमदनी के रास्ते पर जारी है, बता रहे हैं। మండల్ తక్కడపల్లి గ్రామం. మేము ఇక్కడ ఆర్మూర్కి వచ్చి బ్రతకడానికి కర్రీ పాయింట్ అని శ్రీధర్మ అని పేరుతో ఇక్కడ కర్రీ పాయింట్ పెట్టుకున్నాము. 1 సంవత్సరం నుండి నడిపిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆర్మూర్లో చాలామందికి వండే ఓపిక లేక ఆర్మూర్ ప్రజలంతా ఇక్కడే కర్రీ పాయింట్లలో
వంటలు తీసుకెళ్ళడానికి బాగా అలవాటు పడ్డారు. మా దగ్గర జొన్న రొట్టె, గోధుమ రొట్టె, రాగంబలి, జొన్నంబలి మరియు మజ్జిగ అన్నీ దొరుకుతాయి. మేము మళ్ళీ స్వచ్ఛమైన ఇంటి తరహా భోజనం చేస్తాం. మా దగ్గర వెజ్, నాన్ వెజ్ అన్నీ లభిస్తాయి. మాకు ఈ కర్రీ పాయింట్ పెట్టడం వల్ల లాభాలంటే ఏం లేకుండా మా వల్ల ఒక నలుగురు బ్రతుకుతున్నారు. మేము మా పిల్లలు ఏ కష్టం లేకుండా నీడపడుతున్నాం, సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నాం. आर्मूर में मामड़ीपल्ली गांव के नोह में वाक़ रेलवे सड़क रोड हादसात की आम जगह बनी है। रेलवे अहदेदार के ख्वाब गफलत की वजह से रोजाना हादसात हो रहे हैं। आरमूर में मामड़ीपल्ली गांव के नोह में गुज़िश्ता 2 साल की खबल पेद्दापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन मुकम्मल हुई। 2 साल मुकम्मल हुए। 2 साल की कबल मुकम्मल हुए कामों को अभी तक मरम्मत नहीं करने से तमाम सड़क खस्ता हालात में तैयार हुई है। सिर्फ 50 मीटर दूर मौजूद रेलवे सड़क और सड़क के दरमियान मरम्मत के ताल्लुक ओहदेदार सोचना भूल गए। इसी तरह मरम्मत नहीं करके ओहदेदार दूसरे इलाकों में क्या करेंगे? मुकामी देहातों की अवाम रेलवे ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं। हादसात होकर जान जाने तक मरम्मत नहीं करेंगे बताकर सर्जनिश कर रहे हैं। अभी भी सरकारी इंतजामिया होश में आकर रेलवे सड़क के पास सड़क की मरम्मत करके अवाम की मुश्किलात दूर करे। मामड़ीपल्ली गांव की अवाम मुतालबा कर रही है। धान के ढेरों की वजह से कई बार हादसात होने पर भी ओहदेदार दिलचस्पी नहीं ले रहे। बिल्कुल रोड धान ना डाले, कई बार रोकने पर भी किसान जरूरी सूरत हाल में सुखा डाल रहे। ये धान के ढेरों के बाजू छोटे छोटे पत्थर रखने की वजह से हादसात रोनुमा हो रहे। कल हुए सड़क हादसे में एक शख्स फौत हो गया। बिरकुल पतंगल शाहराह पर हादसा हुआ है। मुकामी अफराद की तफसीलात के मुताबिक बिरकुल गांव का रहने वाला रामलू यादव 45 साल आज शाम बीरापुर में अपने रिश्तेदारों की शादी में जाकर वापस सफर में सांबापुर के पास मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ट्रैक्टर जा रहा था कि इसके बाजू धान है। ट्रैक्टर के लाइट के बाजू चले जाने की सूरत हाल में धान के ढेरों पर मौजूद मोटरसाइकिल के टायर को कागज लपेट लिया। धान के ढेरे सड़क पर गिरने से नाक शदीद जख्मी हो गई। सर पर गहरी चोट लगने से मुतासिर को फौरन 108 सवारी में इलाज के लिए बांसवाड़ा सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए, जहां जेर इलाज रहते हुए रामलू फौत हो गया। मरहूम को बीवी, एक लड़का और एक लड़की है। CPI-ML वजूद में आकर 50 साल मुकम्मल करने के सिलसिले में इस माह की 22 तारीख को निजामाबाद में हो रहे जलसे-आम को कामयाब करे। CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी आर्मूर डिवीजन के सेक्रेटरी प्रभाकर ने अपील की। आर्मूर शहर में कुमार नारायणा भवन में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी कायदीन अखबारी नुमाइंदों इजलास तलब करते हुए बातचीत की। आलमी कम्युनिस्ट के अजीम रहनुमा कॉमरेड लेनिन पैदा हुए दिन अप्रैल 22 मार्च है। मार्केट उसूलों के सामने रख एक बड़ा मुल्क रूस है। कानून नाफिज के मुजाहिद कॉमरेड लेनिन है बताकर सताइश किए। उनके जन्मदिन पर CPI-ML पार्टी यौम तासीस दिन मनाती है बताया। ये मुल्क में इनकलाबी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट ख्यालात को सामने लाने की कोशिश करे, इसकी अपील की। मुल्क में किसानों व वर्करों को तहरीक के रास्ते पर जाने के बावजूद भी हुकूमत कोई हरकत नहीं कर रही है। हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ जदोजहद करने के लिए हर एक शख्स तैयार हो बताया। ये प्रोग्राम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी कायदीन देवराम, सुरेश मलिया, रामाकृष्ण, शिवाजी सुमन और दिगर ने हिस्सा लिए। ఈ నేపథ్యంలో కుల మతాల లేకుండా మనం మార్క్సిజాన్ని లెనినిజాన్ని అమలు చేసి ఫలితాలు సాధించే రష్యా విప్లవం గానీ చైనా విప్లవం గానీ మనకు ఆదర్శప్రాయం అని చెప్పేసి కూడా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది। आने वाले मुकामी इदारा जत इंतखाबात जिले परिषद, मंडल परिषद तमाम मुकामात कांग्रेस अपने हक में करेगी। TPCC के सरकारी तर्जुमान मारा चंद्र मोहन रेड्डी ने बताया। आर्मूर मंडल में अंकापुर गांव में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर जीवन की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन वर्कान का इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में मुकामी इदारा जात इंतखाबात पर की जाने वाली कार्रवाइयों और ज़ाबित उसूलों पर बहस की। बाद में TPCC के सरकारी तर्जुमान चंद्र मोहन रेड्डी मंडल सदर जीवन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। MPP और ZP चेयरमैन कांग्रेस उम्मीदवार रहेंगे। मजबूत उम्मीदवारों को मुंतखब करने की तरह कांग्रेस पार्टी मुशावरत कर रही है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए हर लीडर व कारकुन कोशिश करने की अपील की। ये इजलास में DCC के SC सेल सदर भोजन्ना, कायदीन पोचन्ना, भूजा रेड्डी, वेंकटेश, महेंद्र रेड्डी ने हिस्सा लिए।
జిల్లా పరిషత్ మండల్ పరిషత్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున బలమైన అభ్యర్థులను దించి రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ఘనమైన విజయం సాధించడానికి ఈరోజు ఆర్మూర్ మండలానికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గత అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తీవ్రమైన ధన ప్రవాహంతో దానితో పాటు స్థానికంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నాయకులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ अंकापुर गांव तमाम मैदानों में तरक्की करना खुशी की बात है। मुल्क तमाम में अंकापुर गांव मशहूर है। महबूबाबाद एसपी नंदियाला कोटी रेड्डी ने बताया। आरमोर मंडल में अंकापुर गांव का सूर्यापेट जिले मोनागला मंडल माधवरम गांव वालों ने दौरा किए। गांव में फसलों के खेत, मार्केट, पानी की टाकी का मुआयना करके फसलें उगाने के तरीकों को गांव वालों ने मालूम किए। देही तरक्की के लिए कोशिश कर रहे उसूलों को गांव के सरपंच ने बयान किए। इसी सिलसिले में एसपी कोटी रेड्डी ने बताया कि मेरा साथी गाँव माधवरम गाँव वालों को गाँव के दौरे पर लाया हूँ। यहाँ उगाने की फसलों के तरीकों और मार्केट का तरीका हमारे गांव वालों को बताए। हमारे गांव में भी ऐसे तरीकों व उसूलों को किसानों को देने के लिए जानकारी फ्राहम कर रहे हैं बताया। ये प्रोग्राम में गांव के सरपंच और संगम के साबिका सेक्रेटरी और माधवरम गांव के किसान, अंकापुर गांव के किसानों ने हिस्सा लिए। లాభదాయకంగా వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి అవకాశంగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఫీల్డ్ విజిట్ చేసినట్లయితే చెప్పడం కంటే కూడా ఫీల్డ్ విజిట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుందని చెప్పేసి మేము నిర్ణయించుకోండి. ఇక్కడ దాదాపు ఒక 110 నుంచి 120 మంది రావడం జరిగింది. అందరు రైతులు. మా గ్రామాన్ని కూడా గత ఎలక్షన్స్లో ఏకగ్రీవం చేసుకోవడం జరిగింది. సర్పంచ్ని కూడా దాంతో కూడా ఒక ఆదర్శ గ్రామంగా చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మేము గంగదేవిపల్లి పోయించిన తర్వాత దాన్ని ఆ రకం చేసినాం. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఒకే రోజులో మేము పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోలేం కాబట్టి ఒకసారి ఇక్కడికి అందరం తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ఎవరన్నా సర్పంచ్ కావచ్చు, ఇంకా కొంతమంది రైతుల్ని మళ్ళీ మా గ్రామానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ నుండి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात की वजह से मुकामी इदारे बेहतर होने को बताई। पहले सियासी बेरोजगारों को अलबत्ता ये एक भारी रिक्वायरमेंट है बताया। 5 साल में एक बार आने की ये रिक्वायरमेंट में काफी मुश्किलात उठाकर मुंतखब हुए काफी है जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। अभी तक ये ओहदों को मौजूद खुसूसियत को देखने पर ताज्जुब में पड़ गए। जेडपी चेयरमैन की माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए 4 साल के कबल ये तनख्वाह माहाना 7,500 रुपए अदा करते थे। सिर्फ नाकाम का कैबिनेट रैंक, लेकिन तनख्वाह बराए नाम तेलंगाना रियासत कायम होने की बात केसीआर तनख्वाहों में इजाफा करते हुए ऐलान किए। एमपीटीसी और जेडपीटीसी एक अतिया बना है। रियासत में माह में 539 मंडल प्रजा परिषद सदर के ओहदों को 539 जेडपीटीसी उम्मीदवारों के ओहदे 5,837 एमपीटीसी ओहदे हैं। एक एमपीटीसी को माहाना 5,000 रुपए तनख्वाह दिए हैं। गुज़िश्ता माहाना 750 तनख्वाह दिया करते थे। जेडपीटीसी अरकान को माहाना 10,000 रुपए दिया करते थे। गुज़िश्ता 2,250 रुपए तनख्वाह दी जाती थी। मंडल प्रजा परिषद सदर को इनका मुस्तकबिल में एमएलए पर मुकाबला करने के लिए तैयार हुए थे। समाज में ओहदा व इज्जत रहने से तेलंगाना रियासत तमाम में सियासी बेरोजगारों के करियर शुरू हुए हैं। अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर रास्तों से नौजवान तैयार हो रहे हैं। जेडपी चेयरमैन को इख्तियारात देने की सोच में हुकूमत रहने से 32 जेडपी चेयरमैन पोस्ट पर भी तमाम पार्टियों से भारी तादाद में उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। जेडपीटीसी अरकान मुंतखब होने वाले जेडपी चेयरमैन बताने पर एक मसावी हुकूमत का बादशाह बना सकते हैं। ऐसे ओहदों को नोटिफिकेशन इजरा होने के बाद भारी तादाद में तमाम तबकात के लड़कियों व लड़कों को परिषद इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए तैयार होना खुसूसी बात है। रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अखवाल आपके लिए। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता।
इंसान जुबान के पर्दे में छुपा है। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। तारीख के हिस्सास इंसानों ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारा। जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेहिसी चाहिए। मुसीबत अगरचे इंसान को दौलत नहीं देती मगर अक्ल जरूर देती है। कोई न कोई कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और ये जिंदगी तुम्हारे पास मौजूद है, तो उस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद और किसी के काम आने में लगाओ। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। लोग कहते हैं रिश्तों में शुक्रिया और माजिरत नहीं होती, लेकिन दरहकीकत यही दो अल्फाज रिश्तों को बचाते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की लापरवाही का वाकया। इंटर साल अव्वल की टॉपर तुलबा को साले दुव्वम के तेलुगु के पर्चे में सिफर, रिश्तेदारों का एहतजाज। शबी बारात के मौके पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से सख्त इंतजाम। पुलिस के भारी हुजूम के साथ सीपी कार्तिकेय ने कई मोहल्लों में लिया जायजा। सेक्शन 144 जारी। बोधले मिले शकील आमिर अपनी अहलिया आयशा फातिमा को सियासी मैदान में उतारने के लिए तैयार हुए। मौसमी गर्मा शुरू हो गया, धूप की शिद्दत बढ़ रही है। आए दिन जमीन ज़खाइर आबे खुश हो रहे हैं। देहातों में पीने की पानी की शदीद किल्लत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।